आदरणीय दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं ट्राइबल वॉरियर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा पहला एपिसोड रहेगा अब्राहम लिंकन साहब के बारे में। दोस्तों, अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो बचपन में बहुत गरीबी में पैदा हुए। उनके पिताजी एक कारपेंटर और लकड़हारे का काम करते थे। उनके पास इतनी गरीबी थी कि वो स्वयं लकड़ियाँ लेकर आते थे और लकड़ी जला के उस कोयले से लकड़ी की रोशनी में ही पढ़ते थे और कोयलों से लिखते थे। दोस्तों, इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद उन्होंने वहाँ वकालत की डिग्री की, लेकिन साथ ही उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। तो उन्होंने एक दूर गांव के एक रिटायर्ड अधिकारी से किताबें लाते थे और उन्हें वापस करते थे। एक बार एक किताब लाए, उस किताब को पढ़ते थे, लेकिन उनके घर की खिड़कियां भी टूटी फूटी थीं। तो खिड़की के पास रखी हुई किताब की जिल्द खराब हो गई। ठंडी हवाओं में, बर्फीली हवाओं के कारण किताब के ऊपर बर्फ़ गिर गई। उसके कुछ पृष्ठ खराब हो गए। अब्राहम लिंकन साहब ने उस किताब को बार बार पढ़ा और उसे वापस करने गए तो उन्होंने उसके मालिक से कहा कि मान्यवर, मैंने किताब पढ़ी, आपने दी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी गलती से किताब के कुछ पन्ने ख़राब हो गए हैं, इनके ऊपर बर्फ़ गिर गई। तो मैं जो है, श्रीमान जी, ये किताब आप वापस ले लें। इस किताब का जो भी मूल्य होगा उतने दिन तक मैं कार्य करूँगा आपके घर में। साथियों, उनके मालिक ने कहा, किताब के मालिक ने कहा कि आप मेरे यहाँ 7 दिन काम करोगे। किताब महंगी थी दोस्तों। वो पुस्तक के बदले 7 दिन उन्होंने काम किया और जो किताब का मालिक था वो खुश हो गया। उसने कहा कि मैंने किताब पढ़ ली है, अब इस किताब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये किताब आप पढ़ो, आप ले जाओ। अब्राहम लिंकन साहब ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उस किताब को बार बार पढ़ा। साथियों, उन्होंने संकल्प लिया कि जिसकी जीवनी है ऐसा ही मैं बनूंगा। साथियों, वो किताब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे, उनके जीवन परिचय था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू वाशिंगटन ने अमेरिका की आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से। तो वो किताब जॉर्ज डब्ल्यू वाशिंगटन की जीवनी था, उनके जीवन का संघर्ष था उस किताब में। और उस किताब को पढ़ने के बाद, कई बार पढ़ने के बाद, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा और मेरे समाज के जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, काले लोग हैं, इनको जो है खेतों में गुलामी कराई जाती है और मैं उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ूंगा। ऐसा संकल्प लिया और उन्होंने जो है अपना काम जो करते थे समाज सेवा का वो किया। अब्राहम लिंकन साहब एक वकील थे। वे गरीबों से, कमज़ोरों से कोई पैसा नहीं लेते थे। एक बार एक गरीब महिला अपने पेंशन प्रकरण को लेकर उनके पास आई तो उनका एक साथी वकील था। उन्होंने कहा कि तुम मेरा काम करो, मेरी पेंशन नहीं मिल रही है। उसको कोर्ट से जितवा दिया। उनके साथी ने उससे फ़ीस ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको आधा पैसा दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमने फ़ीस क्यों ली मेरे बिना पूछे है? ये तो एक बहुत ही गरीब और कमज़ोर महिला और बुज़ुर्ग है, इसकी फ़ीस मैं नहीं लूँगा। आप मेरे हिस्से की फ़ीस मुझे दे दो, जिससे मैं उन्हें वापस करूँगा। ये बात सुनकर उनका दोस्त दुखी हुआ और लेकिन उन्होंने आधा अपना हिस्से का पैसा उन बुज़ुर्ग महिला को वापस कर दिया। साथियों, ऐसे थे अब्राहम लिंकन साहब। कई काम किए,
स्टोर खोला, उसमें फेल हो गए। उसके बाद उनका एक लड़की से मित्रता हुई तो उन्होंने कहा कि इससे मैं शादी करूँगा, लेकिन वो अपनी शादी से पहले ही वो लड़की ख़त्म हो गई। इससे वे बड़े दुखी और पीड़ित हुए। उस दुख को निकालने के बाद फिर अब्राहम लिंकन साहब अपने काम में सामाजिक कार्य करने लगे। वो जो भी चुनाव लड़ते थे वो चुनाव हार जाते थे, लेकिन उन्होंने जो है जहाँ भी उन्होंने प्रयास किया उनमें उन्हें असफलता ही मिलती थी। अंत में उन्होंने जो है एक चुनाव लड़ा, लास्ट में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी थे और राष्ट्रपति बने। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। लिंकन साहब जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक प्रपोजल पास किया संसद में कि अब काले लोगों को कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं। वहाँ ऐसी व्यवस्था थी अमेरिका में कि काले जो गुलाम होते थे उन काले गुलामों को लोग खरीद लेते थे। उनकी मंडियाँ लगती थीं, उनकी बहन को, उनकी बेटियों को, उनकी पत्नियों को या उसके बच्चों को या उसको खरीद लेते थे। उनका कभी भी बसा बसाया परिवार टूट जाता था और उनके मालिक उनको दूसरी जगह ले जाकर उनसे काम कराते थे। ऐसी अमानवीय व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए लिंकन साहब ने आदेश दिया। लिंकन साहब ने जब आदेश दिया तो उसका बड़ा भारी विरोध हुआ। कपास के खेतों के बड़े बड़े मालिक, बड़े बड़े माफिया टाइप के किसान, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में गुलामी की प्रथा जारी रखेंगे। लेकिन लिंकन साहब ने कहा कि मैं इस गुलामी की प्रथा को ख़त्म करूंगा। वाशिंगटन साहब ने अमेरिका के लिए बहुत किया, लेकिन गुलामी प्रथा को उन्होंने भी ख़त्म नहीं किया। इस प्रथा को लिंकन साहब ने जब ख़त्म किया तो वहाँ पर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी। लिंकन साहब ने एक अपने भरोसे के जनरल को ये सौंपा, लेकिन वो जनरल में थोड़ी कमी ये थी कि वो शराब पीता था। उनके लोगों ने कहा कि साहब ये जो बंदा है ये तो दारू पीता है, नशेड़ी आदमी है, ये आपको हरवा देगा। लेकिन लिंकन साहब ने उस पर भरोसा करके सेना की कमान उसे दी और उसने कुछ समय बाद पूरे अमेरिका के गृह युद्ध को समाप्त किया और नया अमेरिका बना। दोस्तों, लिंकन साहब ने जब अमेरिका का सिविल वार जीत लिया, गृह युद्ध जीत लिया और उनका जो है काले लोगों का आज़ादी दिलवाई, इस महापुरुष के जो थे लिंकन साहब, दोबारा उनको फिर चुनाव हुआ तो लिंकन साहब को भारी बहुमत से जीत मिली। साथियों, जब दोबारा वो राष्ट्रपति बन गए तो फिर उनको जो है कुछ लोगों ने कहा कि एक थिएटर में बहुत बढ़िया नाटक चल रहा है सर, आप भी चलें। और वहाँ वो नाटक देखने चले गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वहाँ जो नाटक में गेम खेल रहे थे वहाँ पर उनकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। इस तरह से एक ट्राइबल योद्धा, ट्राइबल वॉरियर का अंत कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए, गरीबों को अधिकार दिलाए, अमेरिका को रिफॉर्म कर दिया और काले और गोरे लोगों का भेद ख़त्म कर दिया। आज अमेरिका में लिंकन साहब के कारण काले लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो है नेता हैं, बड़े बड़े बैंकर्स हैं। इसलिए आज अमेरिका का लोकतंत्र इनके बलिदान के कारण सफल है और वहाँ गोरे और काले लोगों का कोई भेद नहीं है। अब्राहम लिंकन काले थे, इसीलिए हम उनको भारत के हिसाब से देखें तो वो अमेरिका के ट्राइब्स थे और इसीलिए मैं उनकी जीवन का ये पहला मेरा जो है थोड़ा सा बताया और ये मेरे उसका ट्राइबल वॉरियर का पहला एपिसोड है जो मैंने आपको सुनाया। साथियों, अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे अब्राहम लिंकन साहब के बारे में
बहुत सारे लोगों को पता चल सके। अगले हफ्ते या कुछ समय बाद जैसे ही समय मिलेगा हम अन्य ट्राइबल योद्धाओं के बारे में, ट्राइबल वारियर्स के बारे में बताएंगे। जय भीम, जय भारत, जय आदिवासी और जय लिंकन साहब की जय हो तथा सभी आदिवासियों की जय हो।